नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले त्योहार वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब शेयर करने जा रही हूँ। ये सवाल कई लोगों की तरफ से पूछे गए हैं, तो एक वीडियो के जरिए ही ये सभी जो सवाल हैं उनके जवाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भी पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं और इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो आप भी संतुष्ट हो सकें और व्रत को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वट सावित्री व्रत को लेकर, वो कुंवारी कन्याओं का, कि क्या कुंवारी कन्याएं भी वट सावित्री व्रत रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत जो है वो माता सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन को पाने के लिए रखा था। तो ऐसे में सुहागन महिलाओं का तो ये व्रत है ही है, सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण कर सकती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याएं भी, जैसे कि करवा चौथ का व्रत करती हैं, हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, वट सावित्री व्रत भी धारण कर सकती हैं, रख सकती हैं। दूसरा सवाल, वट सावित्री व्रत जो पहली बार करना चाह रही हैं सुहागन महिला, उन्हें व्रत कहां से शुरू करना चाहिए? क्या इसमें भी इस तरह का कोई नियम है कि व्रत को मायके से ही शुरू करें या फिर ससुराल से ही शुरू करें? तो देखिए, मैं बता दूं, वट सावित्री व्रत आप मायके से, या फिर अगर इस तरह से परिस्थिति है कि आप ससुराल में हैं, मायके जाकर वहां पर पूजा आराधना नहीं कर सकती, तो ससुराल से भी कर सकती हैं। आप अगर अपनी नौकरी पेशे की जगह पर अपने पति के साथ हैं, अपने घर में हैं, आप वहां से भी इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो कोई मनाही नहीं है, जगह को लेकर कोई नियम पाबंदी नहीं है। अब दोस्तों, वट सावित्री व्रत को लेकर जो तीसरा सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि वट सावित्री व्रत अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो जरूरी जो सबसे सामग्री है उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में एक अलग से संपूर्ण सामग्रियों पर जो जरूरी है, बाकी बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल में उपयोग में लाते हैं व्रत पूजा में, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर मैं दो सामग्री ऐसी है जो बेहद जरूरी है, जैसे कि पंखा, जो बांस का पंखा होता है वट सावित्री व्रत में बहुत जरूरी है दोस्तों, और दूसरा काले चने। ये जो भोग है वट सावित्री व्रत में हमें जरूर से रखना है। चौथा सवाल दोस्तों, वट सावित्री व्रत में जो पूजा का समय है या पूजा का स्थल है वो क्या होना चाहिए? क्या वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करना सबसे जरूरी बताया गया है, या फिर अगर हम ऐसे जगह पर हैं, ऐसे स्थान में हैं जहां पर कोई बरगद का पेड़ आसपास में नहीं है, तो क्या हम घर में वट वृक्ष का कोई एक तना, दूर से भी अगर हम तना कोई ला दे हमारे लिए, उस तने को हम गमले में रख करके किसी भी पॉट में लगा करके क्या उसकी पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि किसी की अगर परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं जाए बरगद के पेड़ के पास में, तो घर में भी गमले में, पॉट में मिट्टी डाल करके 1-2 दिन पहले ही बरगद का जो तना लेकर आए उसको लगाएं और उसी की विधि विधान से वट सावित्री व्रत के दिन पूजा आराधना कर सकती हैं। अब दोस्तों, पांचवा सवाल, क्या महिलाएं पीरियड्स में, मतलब माहवारी में, वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं? देखिए, पूजा तो आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन व्रत अगर आप पहले से रखती आई हैं, शुरू कर चुकी हैं, तो बिल्कुल आप फास्ट रखेंगी, 16 श्रृंगार कर सकती हैं, दान पुण्य के कर्म कर सकती हैं। भोजन में जो खाने में आपको खाना है नियम के मुताबिक वही खाना आपको खाना चाहिए। सिर्फ आप पूजन नहीं करेंगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूर से बैठ के आप कथा भी सुन सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। पूजा से जुड़े हुए कार्य आप नहीं करेंगी, उसमें आपको सम्मिलित नहीं होना है। तो आप पीरियड्स में इस तरीके से वट सावित्री व्रत को करेंगी, रखेंगी, इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। अब जिनकी पीरियड्स का माहवारी का 5वां दिन हो गया है, वो चौथे दिन हेड वॉश करके, बाल धो करके 5वें दिन फास्ट रख करके विधि विधान से पूजन भी कर सकती हैं। कई लोग मानते हैं 5 दिनों तक वर्जित नियम के मुताबिक और छठे दिन से पूजन करते हैं, तो वो अपने जो नियम को मानते आए हैं उस नियम के मुताबिक 5 दिनों तक पूजन ना करके छठे दिन शुद्ध होकर के पूजन करें, तो इस तरह से कर सकते हैं।
अब गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम होना चाहिए? क्या वो वट सावित्री व्रत को गर्भावस्था में कर सकती हैं? कर सकती हैं। किसी भी पूजन में 6 मास तक दोस्तों आपको पूजा पाठ मंदिर में जाने में हमारे धर्म में कोई मनाही नहीं है। तो अगर 6 महीने की गर्भवती हैं आप तो बिल्कुल पूजन कर सकती हैं, फास्ट भी रख सकती हैं, पूरे नियम विधि विधान से आप रख सकती हैं। हाँ, यहां पर ध्यान ये देना है कि स्वास्थ्य आपका साथ दे। खाने के नियमों में आपके लिए आप थोड़े बहुत नियमों में इधर उधर कर फेरबदल करके भी खाने के नियम, जैसे आप 2 बारी खा सकते हैं, 3 बार, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान देना गर्भावस्था में बहुत जरूरी है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। इस तरह से आप गर्भावस्था में भी वट सावित्री व्रत को जारी रख सकती हैं। व्रत नहीं टूटना चाहिए कोई भी सुहागन महिला का, तो इस तरीके से हम जारी रखते हैं, अपने व्रत को कंटिन्यू करते हैं। वट सावित्री व्रत में भोग में क्या अर्पण करना चाहिए? देखिए, भोग में आपको क्या अर्पण करना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, काले चने बहुत जरूरी है। आप एक दिन पहले से भिगो करके रखेंगे, वो काले चने साफ सुथरे बिन करके आप वट सावित्री व्रत में जरूर भोग में अर्पित करेंगे। बायना निकाला जाता है, कथा पढ़ते वक्त आप हाथ में रखें, तो इस तरह से काले चने का आप उपयोग करेंगे। फेरी भी आप काले चने से दे सकते हैं। दोस्तों, अब जो जरूरी है वो है घर के बने हुए पकवान। तो देखिए, गुलगुले का भोग लगता है इस दिन। पूरी, गुलगुले, पुए जो आप घर में तैयार कर सके, मीठे पकवान, वो आप वट सावित्री व्रत में अर्पित करेंगे देवताओं को। वट सावित्री व्रत में देखिए पूजा होती है वट वृक्ष की, जिसमें माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वट वृक्ष की पूजा आराधना वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं जो करती हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए करते हैं। कि जो वट वृक्ष होता है दोस्तों दीर्घायु होता है, सैकड़ों साल तक की उसकी उम्र होती है। तो आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे, वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, शिव की पूजा आराधना करेंगे। इसके बाद में सावित्री और सत्यवान जो कथा है उनकी पूजा करते हैं। साथ ही यमराज जिनसे सावित्री माता ने सत्यवान के अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी, वो उनकी पूजा आराधना होती है। तो इन सभी को यही आप पुए पकवान जो घर में बना करके ले जाते हैं भोग में अर्पित करेंगे। 5 तरह के सीजन के मीठे ठंडे फल आप ले लेंगे, जैसे कि तरबूज आप रख लें, जैसे कि आप आम रख लें, ककड़ी रख लें, और जो भी सीजन के ठंडे फल मिले, अमरूद अगर मिल रहा है, सेब मिल रहे हैं, केले है, जो आप रख सकते हैं 5 फल वो आप रख लें। इसके बाद में दोस्तों कोई एक मिठाई, सफेद मिठाई आप रख सकते हैं या आप नहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो भोग है यही हमें अर्पित करना होता है। अब 7वां सवाल कि वट सावित्री व्रत में हमें व्रत कब खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। वट सावित्री व्रत में दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो व्रती होते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए। खाने में हम वही खाते हैं जो हम भोग में अर्पित करते हैं, मतलब कि जो पुए पकवान हमने भोग में अर्पित किए हैं वो या फल, यही हम भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं व्रत खोलने के बाद में। दोस्तों, मीठा भोजन, एक समय का भोजन पूजा के बाद में आपको करना चाहिए, ये नियम है भोजन का। अब एक और जरूरी नियम है, जब व्रत आप खोलेंगे तो पति के हाथ से आप जल पीकर व्रत खोल सकते हैं, जैसे करवा चौथ के व्रत में खोलते हैं। अगर पति नहीं है तो खुद से भी आप पूजा का कोई भी एक भोग आप लेकर के मुंह में व्रत खोलेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जो बरगद का कोपल होता है, जो नया नया फल आ रहा होता है, पत्ता होता है दोस्तों, उसी कोपल का एक टुकड़ा, छोटा सा या तो कोपल आप ले लें, उसी को मुंह में रख करके आप चाहे तो पानी से निगल लें। इससे ही व्रत खोलने का विधान कई क्षेत्रों में है। अगर आपके यहां भी ऐसा होता है तो आपको भी इसी नियम को मानना चाहिए। खाना एक ही समय खाना है, मीठा भोजन खाना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब दोस्तों, वट सावित्री व्रत में दान क्या करना चाहिए? इस दिन कम से कम आपको जो फेरी में चीजें, अगर 108 फेरी आप लगाते हैं या 8 फेरी लगाते हैं, तो फेरी जिस भी वस्तु से आप लगा रहे हैं वो चीज आप दान करें। सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है माता सावित्री को और उसे दान देना है। आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन अपने पति की आयु दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए आपको सुहाग की सामग्री दान जरूर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को करें, किसी जरूरतमंद को करें, परिवार में भी किसी को आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो ये सभी सवाल थे जिसके जवाब कई दिनों से मैं देने की कोशिश कर रही थी सभी लोगों को, तो एक साथ मैंने ये सभी सवालों के जवाब आपके साथ अब शेयर किए हैं।
तो इस वीडियो को देख करके आप भी इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की शंका है, वो शंका संशय अब आपके मन में भी नहीं रहेगी। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, क्या नियम है, ये सभी जानकारियां मैं एक एक कर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की तमाम व्रत त्योहारों की पूजा पाठ विधि, नियम, उन पर किए जाने वाले उपाय, क्या खाएं, किस तरह के नियमों का पालन कर अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए आप संपन्न करें, ये सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।